हेलो बच्चों, मैथ्स ओलंपियाड का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं बच्चों। आपको ये जितना इजी लग रहा है उतना है नहीं, तो इसको कैसे करना है ये आज हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है, 55 दिया है बच्चों। और बोला गया है फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी एक्स के जितने भी मान है ना बच्चों, वे सारे निकालने हैं। वे सारे आपको क्या करने हैं, पता करने हैं। ठीक है, कि क्या क्या होंगे एक्स के मान। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इक्वेशन को लिखना है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का क्या है, होल स्क्वायर। अब बच्चों x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको लिख लीजिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है, 55। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको एज इट इज लिखा रहने देना है बच्चों, जिस तरह से लिखा है उसी तरह से रहने दो। इसका फॉर्मूला खोल देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना बच्चों, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 55। अब इसको थोड़ा सा सेटलमेंट कर लेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और 2x को एक साथ कर लीजिए, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद इसमें से ये जो 1 है ना बच्चों, इसको बाहर कर दीजिए, यानी -1 हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा इस तरह से। समझ में आ गया। अब हमको लेट कर लेना है बच्चों, क्या कर लेना है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हम लोग मान लेंगे y, क्या मान लेंगे बच्चों, y मान लेंगे। और y की यहां पर वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x की ये वैल्यू यहां पर लगा देंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहां पे भी आपका हो जाएगा y, फिर क्या है माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना है, 55। ठीक है बच्चों, अब हम देख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई -1 हो गया है। ठीक है, अब हम वाई स्क्वायर लिखेंगे माइनस वाई लिखेंगे और 1 को इधर ले जाके ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 56। भाई 1 राइट में जाएगा, ऐड हो जाएगा, 55 में +1 करेंगे तो 56 आ जाएगा। अब बच्चों हम यहां से क्या करेंगे, y कॉमन करेंगे, तो यहां बचेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 56। समझ में आ गया। अब बच्चों हमें क्या करना है कि हमें y और y माइनस 1 दो ऐसे फैक्टर हैं जिनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 56 आना चाहिए, यानी कि हमें वे सारे वैल्यूज y के पता करने होंगे जिनका ये मल्टीप्लाई दो फैक्टर का 56 देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जरा सोचिए बच्चों, ये जैसे लिखा है y और यहां लिखा है y माइनस 1, ठीक है, और ये देखिए 8 इंटू 7 लिख सकते हैं कि नहीं इसको। अब आप कहेंगे 8 इंटू 6 के अलावा भी अगर कोई फैक्टर है तो वो भी लिख लीजिए, वो भी लिख लीजिए, लेकिन बच्चों इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर इसको सेटिस्फाइड करेगा तभी वो आपको मतलब यहां पर रखने से ये रिजल्ट आना चाहिए 56, यानी आप y का कोई भी मान ले लीजिए, अगर वो 56 को ही सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो वो उसका आंसर नहीं हो सकता है। अब हम बता सकते हैं कि यहाँ पे y के क्या क्या मान आपको लेने चाहिए। जैसे बच्चों देखिए, y की एक वैल्यू आपने ले ली, कितना, 8 ले लिया, तो यहाँ पे 8 लिया, तो यानी 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7, और 8 और 7 का इंटू कितना हो गया, 56, कितना हो गया, तो यानी y की ये वैल्यू हमने ले ली 8 और y माइनस 1 आ गया मेरे पास 7। समझ में आया कि नहीं आया, y की वैल्यू ली है 8, तो y की वैल्यू 8 माइनस 1 जब लगाएंगे तो बच्चों 7 आएगा, और 8 इंटू 7 कितना होता है, 56। अच्छा ये भी तो हो सकता है बच्चों कि हम यहाँ पे 8 और 7 की बजाय यहाँ पे हम और क्या ले सकते हैं, आप समझिए, एक वैल्यू आपकी क्या हो गई है, एक वैल्यू आपकी हो गई है y इज इक्वल टू 8, कितना हो गया, 8 लगाएंगे तो 8 यहां लगेगा, और फिर 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7, तो 8 7 जा कितना हो जाएगा, 56। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा दूसरी वैल्यू हम क्या ले सकते हैं बच्चों, y इज इक्वल टू हम ले सकते हैं -7। अब आप कहेंगे ये कैसे, भाई हमें हर एक वैल्यू पर विचार करना है जिससे ये 56 बननी चाहिए। तो चलिए देखिए बच्चों, अब अगर यहाँ पे हम पहले आपने 8 लगाया तो 8 इंटू 7 हो गया 56, अभी हम -7 लगाएंगे तो -7, देखिए यहाँ -7 लगा, और -7 माइनस 1, ये देखिए कितना आएगा, -7 इंटू -7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -8, यानी ये भी क्या रिजल्ट देगा, 56। यानी कहने का मतलब ये हो गया बच्चों, ये हम आपको बताने के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, y के दो सॉल्यूशन है, कौन कौन से, y इज इक्वल टू 8 रखने से भी 56 बनेगा, और y इज इक्वल टू -7 रखने से भी 56 बनेगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो चलिए इसके दो फैक्टर आ गए हैं, y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू -7। अब हम आगे क्या करेंगे बच्चों, तो जो हमने y इज इक्वल टू 8 निकाला है, हमने माना कहां है, ये यहां पे हम पुट कर देंगे, तो यहां लिखेंगे y इज इक्वल टू 8 के लिए हम एक्स स्क्वायर
प्लस का 2x इज इक्वल टू 8 कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, यहां पे देख सकते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 दोनों साइड में ऐड कर दीजिए तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 1। ठीक है, और ये क्या लिख जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है, और 8 प्लस 1 कितना होता है 9, कितना होता है बच्चों 9 होता है। तो इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए x प्लस 1, जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लिख जाएगा प्लस माइनस 3, क्या लिख जाएगा प्लस माइनस 3, अंडर रूट लगेगा 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। लेकिन बच्चों हमें x प्लस 1 में x की वैल्यू पता करनी है, तो हम क्या लेंगे, पहले एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन क्या लेंगे पॉजिटिव साइन, तो x प्लस 1 जो आएगा वो प्लस 3 आएगा, यानी x की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, फिर हम लेंगे नेगेटिव साइन, क्या लेंगे नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन लेने का मतलब है कि x प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो -3 होगी बच्चों, कितनी होगी -3, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा -4, यानी x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -4, ये बात आ गई बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पे 1 ऐड किया गया बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या किया है, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -4, आंसर आ गए, दो आंसर x की वैल्यूज आ गए, हमें सारे x के मान निकालने। लेकिन बच्चों हमने यहाँ पे y की एक ही वैल्यू लगाई है अभी 8, देख सकते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में जहां आपने लेट किया था, क्योंकि जो फॉर्म था इक्वेशन का वो x के फॉर्म में था और आपका आंसर यहाँ पे y में आ रहा था, तो y की ये वैल्यू हमको यहाँ पे लगानी है। ठीक है, तो मैंने 8 लगा दिया है। अब हम बात करेंगे y इज इक्वल टू -7 की, तो y इज इक्वल टू -7 की बात करें बच्चों, तो हमें इस इक्वेशन में वापस आना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू y कितना है -7। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, फिर से वही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इधर ऐड करेंगे और प्लस 1 इधर ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये फिर से क्या बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां बचेगा माइनस का 6, कितना बचेगा बच्चों माइनस का 6, फिर से स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो x प्लस 1 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बचेगा रूट में -6, लेकिन यहां लगेगा प्लस माइनस, क्या लगेगा प्लस माइनस। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है x प्लस 1 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं √6i, क्योंकि बच्चों रूट में -1 का मान जो होता है वो i होता है, क्या होता है i होता है, यानी आयोटा होता है। तो यहाँ पे √-1 इंटू √6 लिख सकते हैं, और √-1 को हम i लिख देंगे तो √6i लिख जाएगा बच्चों। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x की, तो हमें क्या करना होगा बच्चों, x इज इक्वल टू, सिर्फ 1 को उधर ले जाइए, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चों ये इमेजिनरी पार्ट है और रियल पार्ट से आपका ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस लिखिए, √6i माइनस का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे x के दो वैल्यूज आ गए, देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो हम सारे आंसर को अगर कंबाइन करें बच्चों, तो जो सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन क्या होंगे हमारे पास, सॉल्यूशन हमारा x का होगा, एक तो है 2 हमारे पास, ठीक है, दूसरा है हमारे पास -4, ठीक है, और एक है देखिए यहाँ पे हम -1 को पहले लिख ले रहे हैं, फिर एक बार प्लस का √6i लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर -1, ठीक है, इसको एक बार माइनस ले लेंगे तो -√6i। ये 4 सॉल्यूशन हो गए बच्चों, देखिए 1 2 3 और 4। कहते हैं जितनी पावर होती है मैक्सिमम डिग्री जितनी होती है उतने ही उसके सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों। तो आप देखिए 2 2 4, इसकी इस इक्वेशन की जो सबसे बड़ी पावर है वो 4 है, यानी इसकी डिग्री कितनी है 4 है, तो इसका मतलब इसके 4 सॉल्यूशन आएंगे बच्चों, कितने आएंगे 4, 1 2 3 एंड 4। और ये दो सॉल्यूशन कैसे हैं, ये रियल नंबर सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स है। ये कैसे है, कॉम्प्लेक्स है, और यही आपके आंसर है। और हमसे पूछा गया था फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x, ये सारे x के मान है बच्चों। ठीक है, थैंक यू।